नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो आगे बढ़ रही है और इस वीडियो में बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है? देखिए, अभी तक जो फेज़ बाय फेज़ हम चल रहे हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फेज़ हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन इज़, कस्टमर हमारे पास आया और जो सबसे क्रिटिकल काम था वो काइंड ऑफ हमने कंप्लीट कर लिया। हमने ये पता लगा लिया अभी फिलहाल हमारी अंडरस्टैंडिंग में कि क्या बनाना है कस्टमर से, है ना? व्हाट इज टू बी रिक्वायर्ड और व्हाट इज टू बी डन। और वो जो हमने बनाया है एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो वहां तक की पूरी बात हमने कंप्लीट कर ली। नाउ डिजाइन फेज क्या है? अब क्या बनाना है जब ये पता लग गया तो क्या सीधे जाके कोडिंग करना चालू कर देंगे? ये ऐसे ही मान लीजिए किसने बोला कि 60 माले की 60 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, चलो भाई ईंट लाओ सीमेंट लाओ लगाना चालू करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई कहता है एयरक्राफ्ट बनाना है ना? तो क्या बस लाओ लोहा और जो भी सामान चाहिए लाओ एयरक्राफ्ट बनाना चालू करेंगे? तो बड़े सिस्टम्स के लिए आपको पहले अच्छे से डिजाइनिंग करनी पड़ती है और यहाँ पर भी हम वो करेंगे। तो जो पूरा डिजाइन फेज है यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम बात करेंगे उसकी इंजीनियरिंग के बारे में। तो क्या बनाना है या कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। तो उस पूरे फेज में सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का जो पूरा फेज है वहां पे इनपुट क्या होगा, एसआरएस विच इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा एसडीडी, जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन, या कुछ लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको डिटेल में बाद में बताने वाला है कैसे बनाना है, हर एक रिक्वायरमेंट हम कैसे फुलफिल करेंगे। ये सारा का सारा काम इस फेज के अंदर होता है। तो नाउ इफ आई गो वर्ड बाय वर्ड, अ सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज, इनपुट इज द एसआरएस डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायरमेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट है, एंड द आउटपुट इज एसडीडी। द सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द मोस्ट क्रिएटिव प्रोसेस। मतलब ये एक्चुअली माने मेन इंजीनियरिंग तो यहीं से शुरू हुई है। ये वो फेज है जहां पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट अब थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा, बिकॉज अब बात है टेक्निकलिटी की, एंड वेयर वी एक्चुअली डिसाइड हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, इसकी अगर मैं एक बहुत सिंपल से तुलना करूं ना, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी मान लीजिए। तो एक कस्टमर हमारे पास आया मान लीजिए, जिसने बोला कि मेरे को एक 3 BHK फ्लैट बनाना है, ये मेरी जरूरत है। हमने 4-5 स्केचेस दिखाए और उनको एक डिजाइन पसंद आ गया कि हाँ यार ये मेरे को ठीक लग रहा है, इतना बड़ा रूम होगा, इतनी बड़ी किचन होगी, इधर वॉशरूम होगा, इधर लॉन होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सब हो गया। अब ये तो कस्टमर ने देख लिया, उसने ओके कर दिया। अब अगला काम है आर्किटेक्ट का। अभी सिविल इंजीनियर नहीं आया जो साइट पे जाके काम एग्जैक्ट कराएगा लेबर के साथ, नहीं। अब आर्किटेक्ट है, वो अलग अलग ड्राइंग बनाएगा, पूरी ड्राइंग। ये अगर मेरे को फॉर एग्जांपल रूम बनाना है तो उसका बीम का विड्थ क्या होगा, बीम का हाइट क्या होगा, उसमें कितने सरिये लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग, कहाँ कहाँ बिजली के प्लग देने हैं, वाटर ड्राइंग, कहाँ कहाँ पानी की टंकी लगेगी, पानी सप्लाई कहाँ से जाएगा, एसी के अगर पाइप लगने। तो सोचिए, ये देखने में आसान लग रहा है बट वो सारा काम आर्किटेक्ट का है। लिंटर कितने हाइट पे होगा, लिंटर की क्या चौड़ाई होगी, ये सिविल इंजीनियर डिसाइड नहीं करता। उसके पास तो हर चीज की ड्राइंग होती है। उसका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिविल इंजीनियर का काम आसान है, लेकिन उसका काम सिर्फ ड्राइंग देखते जाना है और देखना है कि साइट पे एज पर प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा। और वो ड्राइंग साधारण भाषा में एक लेबर को, मजदूर को, जो ग्रास रूट पे काम करता है, उसको समझाना है। तो यही चीज हम यहाँ पे करते हैं डिजाइनिंग में। एक एक प्रॉब्लम कैसे एग्जीक्यूट होगी, क्या लॉजिक है ना, क्या एल्गोरिथम है, वो डिजाइन फेज में लिखते हैं। इफ आई गो फर्दर, बिफोर ये समझे कि डिजाइनिंग में कौन कौन से स्टेप होता है और वो कैसे काम करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीज पहले जान लेते हैं। When can we say कि यार ये डिजाइन डॉक्यूमेंट ना अच्छा बना है, वी लाइक दैट डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इट मस्ट कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट गिवन इन द एसआरएस। ऐसा ना हो कि डिजाइनर का कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो यार ये अच्छा था, ये मैं ऐसे करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको अच्छा हम सिर्फ तभी मानेंगे जब वो किसके हिसाब से बनाओ, कस्टमर के हिसाब से बनाओ। तो जो भी डिजाइन हम बना रहे हैं उसमें कस्टमर की जो सारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, रीडेबल हो, उसे पढ़ना आसान हो, समझना आसान हो, समय के साथ मेंटेन करना आसान हो। बिकॉज आजकल तो सॉफ्टवेयर इटरेशन में डेवलप होते हैं, बाद में उसमें कुछ चेंज करना पड़ा तो मेंटेनेबल भी होना चाहिए। एंड अगेन टोटल पिक्चर दे, रफली बात ना करे। एक अच्छा डिजाइनर अगर होगा ना, तो मान लीजिए प्रोग्रामर की सारी डिपेंडेंसी खत्म कर देता है। प्रोग्रामर के पास ज्यादा कुछ सोचने को होना नहीं चाहिए। अगर
सॉर्टिंग करना है तो प्लीज मेंशन इट, कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है। प्रोग्रामर का काम तो सिर्फ ये रह जाएगा कि उसको किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स सिमेंटिक्स में उठा के कन्वर्ट कर दे, दैट विल बी ऑल, है ना। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2-3 बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो मानेंगे जो डॉक्यूमेंट बना है, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन या सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट है, अच्छा है। नाउ आई विल गो इनटू डेप्थ। एक बार समझते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो इन जनरल डिजाइन प्रोसेस में 3 स्टेप है। पहला स्टेप हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं इंटरफेस डिजाइन। मैं भी एक एक में डिटेल में जाऊंगा। व्हाट डज दिस मीन इज, यहां पर पूरे सिस्टम को विल ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। हम देखते हैं सिस्टम का उसके सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से क्या लेना देना है, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या इनपुट आएगा, और अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एसआरएस, उस पर क्या आउटपुट आना चाहिए। इनपुट और आउटपुट की जो रिलेशनशिप है, अगर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं बोल रहा, मान लीजिए ब्लैक बॉक्स की तरह, तो सिस्टम को ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं, और इनपुट से जो आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो हम इंटरफेस डिजाइन में बनाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। देन स्टेप नंबर 2 कम्स द आर्किटेक्चरल डिजाइन। क्या एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ऐसा सिंगल यूनिट बनता है? जी नहीं, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स का आपस में रिलेशनशिप है, कपलिंग कोहिजन आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो कितने मॉड्यूल्स होंगे, वो आपस में कैसे बिहेव करेंगे, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, कैसे डेटा ट्रांसफर होगा, इन सारे चीजों का जवाब देते हैं स्टेप नंबर 2 में, विच इज द आर्किटेक्चरल डिजाइन। एंड स्टेप नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं डिटेल डिजाइन, जहां पे विल गो फर्दर इनटू डेप्थ, और हर मॉड्यूल की जो टेक्निकलिटी है, हर मॉड्यूल में कितने फंक्शन हैं, वो फंक्शन कैसे काम करेंगे, एक दूसरे के साथ डेटा कैसे ट्रैवर्स होगा, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर करते हैं। तो 3 स्टेप है, याद रखिएगा, इंटरफेस, आर्किटेक्चर एंड डिटेल। नाउ आई विल गो वन बाय वन इनटू डेप्थ। तो मैं बात कर रहा था इंटरफेस की। तो अगेन पूरे सिस्टम को एज अ सिंगल यूनिट मान के चलेंगे। हर एक इनपुट हम सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे क्या क्या डिफरेंट केसेस ऑफ इनपुट हो सकते हैं, और उन बेस पे सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स है। ये जो पूरा डिजाइनिंग अंडरस्टैंडिंग होगा, अच्छा हर चीज अकॉर्डिंग टू एसआरएस, है ना, सारी की सारी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, कभी कभी हम भूल जाते नहीं, उसी के हिसाब से काम करते चलना है। तो ये हमारा इंटरफेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं सिस्टम का इनपुट आउटपुट क्या, सिस्टम के अंदर वो काम कैसे होगा भी उसकी बात नहीं करते। देन अगेन आई विल गो इनटू डेप्थ इन द आर्किटेक्चरल डिजाइन। इसमें बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होना खुद एडवाइजेबल, उसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। कितनी मॉड्यूल्स होंगी, मॉड्यूल 10 ही रखें, 8 क्यों ना रखें, 12 क्यों ना रखें, ये समझेंगे। आपस में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं कपलिंग, डिपेंडेंसी ज्यादा हो या कम हो, कोहिजन ज्यादा हो या कम हो, ये सारी की सारी चीजें आर्किटेक्चरल डिजाइन में हम हैंडल कर रहे होंगे, जिनको आगे डिटेल में समझेंगे। और लास्ट जैसे मैंने बोला डिटेल डिजाइन, हाँ, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरनल एलिमेंट ऑफ ऑल मॉड्यूल्स, देयर फंक्शंस, their processing methods, data structures, algorithm, everything is defined properly। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, एक अच्छा डिजाइनर अगर होता है तो प्रोग्रामर की डिपेंडेंसी को बहुत कम कर देता है। तो जो डिजाइन के 3 फंडामेंटल फेजेस हैं वो आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। इसके आगे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आने वाले वीडियोस में विद टाइम में डिस्कस करता रहूंगा। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और लगातार शानदार क्वालिटी से कंटेंट लाते रहें, और आपके जीवन को, वेदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कर चुके हैं, पास आउट है, आसान बना सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।